होगा स्टेनोवाय रेंज, स्टेनोवाय और बरखोस्यांग, स्टेनोवाय एंड बरखोस्यांग, मतलब ये रसिया की बात है, ठीक है। ये इतनी रेंज आपको बस इसमें ध्यान रखना है। एक तो यहाँ पे सयान माउंटेन भी है, इसको भी ध्यान रख लेंगे तो ठीक है। बाकी चीजें इसमें और कुछ ध्यान नहीं रखना है। वो आपको पॉलिटिकल मैप एक बार, वो जो रिवर की बात कर रहे थे ना एपेनाइन से, ये टाइबर रिवर है, ये इसको देख लेंगे एक मिनट। ये इटली का ही है, ये इटली का है। इटली में एक चीज ध्यान रखना, ये जो टाइबर रिवर है इसका वाटर डिस्चार्ज टिरेनियन सी में हो रहा है, और यहाँ से जो पो रिवर जा रही है वो एडियाटिक सी में जा रही है। दो ही हमको पढ़ना है, एपेनाइन से इसी को पढ़ना है, टाइबर से, टाइबर जो वाटर इसमें डिस्चार्ज कर दे। सिसिली जो है ना, एक चीज और देख लो, एपेनाइंस में ये वोल्केनिक, इस पे ज्यादा आपको वोल्केनिक माउंटेन दिखेंगे। जैसे एक आपने सुना होगा विसुवियस, विसुवियस का नाम सुना होगा, वोल्केनिक माउंटेन पीक, विसुवियस का नाम सुना होगा, और माउंट एटना का नाम सुना होगा, विसुवियस, माउंट एटना। तो यहाँ पे ये देखेंगे तो ये आपके एक्टिव वोल्केनो है, माउंट एटना और विसुवियस एक्टिव वोल्केनो है, ठीक। स्टाम्बोली का भी नाम सुना होगा, ये भी है एक्टिव वोल्केनो, स्टाम्बोली, माउंट एटना और विसुवियस। तो एक चीज है, ये सिसिली है, सिसिली इसी का पार्ट है, और सार्डिनिया इसी का पार्ट है। ये यहाँ से भी क्वेश्चन अभी आएंगे, इसको ध्यान में रखना। इसका क्या नाम है, एनीवन? कोर्सिका, कोर्सिका, ठीक है। कोर्सिका किसका है, किसका ये आइलैंड है? नहीं, ये इटली का नहीं है, ये फ्रांस का है, ये फ्रांस का है, हाँ, फ्रांस का है, ठीक है। फ्रांस का एक फ्रेंच गुआना कहाँ पे सिचुएटेड है? हाँ, रीयूनियन, हाँ साउथ, वही है, साउथ अमेरिका में, ठीक है, ओके। हाँ, ठीक। यहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चन देखो, यूरोप से जितना भी आया है क्वेश्चन अभी देखेंगे आप, तो ज्यादातर बाउंड्री के बारे में ज्यादा पूछा है, और कौन सी रिवर किस ओशियन में वाटर फ्लो करती है, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। नॉर्थ सी, और ज्यादातर आपको वो चीज माउंटेन से नहीं मिले हैं एक भी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के आए हैं। तो इस बार आल्पस को ध्यान में रखना, हो सकता है आल्पस से क्वेश्चन आ सकता है इस बार, जहां तक है। तो आल्पस को ध्यान में रखना, इस बार क्वेश्चन वहां से आने की पूरी चांस है। एक चीज हम दिखा रहे थे पॉलिटिकल, ये भी है जर्मनी का, जर्मनी में ये ब्लैक फॉरेस्ट हमने देख लिया, इसमें ज्यादा आपको और कुछ नहीं पढ़ना है। एल्वे रिवर्स वाटर बिस्टर, ये चीज तो इसको बता दिया था, एक बार और कर लेते हैं फिर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। पिनेरिस की बात कर लिया, तो स्पेन और फ्रांस के बीच में ये सिचुएटेड है। आल्पस जो है बाउंड्री बना रहा है इटली और फ्रांस के बीच में, और ये जूरा माउंटेन स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच में, वास्जेस माउंटेन जर्मनी और फ्रांस के बीच में। ये इसको ध्यान में रखना है, ये तीन चीजों को यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ब्लैक फॉरेस्ट, यहाँ पे देखना, ध्यान क्या देना है, कौन कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे आने के ज्यादा चांस है। पहली चीज तो ये है कि एडियाटिक सी पे कौन कौन सी कंट्रीज हैं, इसको हमको याद रखना पड़ेगा। एडियाटिक सी से, ये एडियाटिक सी से कौन कौन सी कंट्री टच करती है, तो इसके बारे में हमने बात कर लिया था। एक तो आपको इटली तो मिलेगी, इटली के बाद जाएंगे तो यहाँ पे स्लोवेनिया, स्लोवेनिया के बाद क्रोएशिया, बोस्निया के बाद बोस्निया एंड हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो, मोंटेनेग्रो के बाद ये अल्बानिया, अल्बानिया के नीचे ग्रीस। इतनी इस कंट्री को ध्यान में रखना है एडियाटिक सी में, ठीक। वो मेडिटेरियन सी में करें तो यहाँ से ये काउंट करते जाएंगे, फिर इधर आकर हम फ्रांस, फ्रांस के बाद इधर स्पेन, अब या मोनाको, ये मोनाको और फ्रांस और स्पेन, इसको इंक्लूड कर लेंगे। बाकी चीज यहाँ पे देखेंगे क्या है कि ये थोड़ा सा छोटा फोटो है, एक मिनट, थोड़ा सा और बड़ा चाहिए जो आपको थोड़ा समझने में आसान हो। यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ से एक मिनट देख देख लेते हैं। ये यूक्रेन है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, अभी आप याद रखिएगा, यूक्रेन से, यूक्रेन का बॉर्डर किससे किससे बीच में है, अभी याद रखिएगा, ठीक। यूक्रेन के बारे में देखेंगे, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, ये बाल्टिक की बात कर लिया था, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। अब लिथुआनिया, इसके बाद ये वाला जो पार्ट हम बता रहे थे ना कि रसिया का ही है,
तो रसिया भी आपको देखेंगे तो बाल्टिक सी से इसका भी एक मतलब किनारा मिलता है। इसके बाद ये बेलारूस, बेलारूस को देखेंगे, यूक्रेन, इधर तो रशिया है ही है, इधर रशिया है और इधर बेलारूस। बेलारूस के बाद ये पोलैंड, पोलैंड के बाद ये देखेंगे स्लोवाकिया, और स्लोवाकिया के बाद हंगरी, हंगरी के बाद ये रोमानिया, और रोमानिया के बीच बाद ये माल्डोवा। ये हम बाउंड्री की बात पूछ रहे हैं, यूक्रेन की बाउंड्री ये आएगा, आपको याद रखना पड़ेगा। रसिया, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और माल्डोवा। माल्डोवा भी स्पेशल एक बार क्वेश्चन आ गया कि किनके किनके बीच में सिचुएटेड है, तो रोमानिया और यूक्रेन के बीच में माल्डोवा है। नॉट इज ए बुल्गारिया, बुल्गारिया से कोई इसका टच नहीं है। माल्डोवा जो कैस्पियन सी, ब्लैक सी, सॉरी ब्लैक सी से भी इसका टच नहीं है। पूरी तरह से ये देखेंगे तो लैंड लॉक है, लैंड लॉक कंट्रीज है ये माल्डोवा, यूक्रेन और रोमानिया के बीच में है, ना ही कैस्पियन सी से है। कैस्पियन सी की भी बाउंड्री आपको याद रखनी पड़ेगी, कैस्पियन सी की भी बाउंड्री आपको याद रखनी पड़ेगी, और ब्लैक सी की भी याद रखनी पड़ेगी। ब्लैक सी में इधर देख रहे हैं यूक्रेन दिख रहा है, उधर आप जाएंगे तो रसिया है, यूक्रेन, यूक्रेन के बाद फिर रोमानिया, रोमानिया के बाद बुल्गारिया, बुल्गारिया के बाद ये टर्की, टर्की। टर्की से एक क्वेश्चन ये आया था, अभी आपको क्वेश्चन आपको जब देखेंगे कि टर्की कौन कौन से सी को कनेक्ट करती है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ब्लैक सी, अब ब्लैक सी से सीधे एजियन सी, एजियन सी मतलब मेडिटेरियन सी का ही पार्ट है, तो टर्की का ये पार्ट है, ये जो ये मरमरा सी है, और यहीं से ये कनेक्ट होता है मरमरा सी। इसके बीच में कौन सी स्ट्रेट है, कौन बताएगा? एनीवन? नहीं नहीं, कच तो यहाँ पे एजो सी के बीच में, एजो सी और ब्लैक सी। नहीं, ये मरमरा सी और ये ब्लैक सी, मरमरा सी और ब्लैक सी के बीच में जो स्ट्रेट है इसका नाम पूछा है। और फिर ये मरमरा सी और ये ये एजियन सी, इनके बीच में भी स्ट्रेट है, इसमें बास्पोरस स्ट्रेट और ये डार्डेनल स्ट्रेट, बास्पोरस एंड डार्डेनल।